Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Students, today in this video we are going to start a new chapter, chapter number 8, Prepositions from English Language of class 10th. This is part 1 video of this chapter and it is given on page number 165 and 166 of your English practice papers book. So students, without any delay, let's start. चलिए शुरू करते हैं. As you can see here, the name of the chapter is prepositions. So students, at first you have to know that what are prepositions. Prepositions क्या होते हैं. तो students, as you can see here, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, preposition is कौन से वर्ड हैं. in, on, at, with, etc. is a word placed before a noun or a pronoun to show how it noun or pronoun is related to some other word in the sentence. यानी नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड्स जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उनसे किस प्रकार रिलेटेड हैं ये शो करते हैं कौन. प्रीपोजिशंस. और ये नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं. जैसे देयर इज सोफा इन द कॉर्नर, तो इसने जो वर्ड दिया हुआ इन है ना, इसने सोफ़ा और कॉर्नर को एक दूसरे से रिलेट किया है. आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क, तो फॉन्ड ऑफ मिल्क, तो यहाँ पर ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया. ओके स्टूडेंट्स, चलिए in sentence 1, preposition in joins a noun corner to another noun sofa. In second sentence, the preposition of joins a noun milk to an adjective font. चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम समझ लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन कितने काइंड्स के होते हैं. सबसे पहले आपको समझना होगा सिंपल प्रीपोजिशन. सिंपल प्रीपोजिशन के बाद कंपाउंड प्रीपोजिशंस, फ्रेज प्रीपोजिशंस एंड पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस. लाइक सिंपल प्रीपोजिशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स. इन, ऑन, इनटू, अपॉन, फॉर, एट, ऑफ, टू, अप, विद, थ्रो. जबकि कंपाउंड प्रीपोजिशन स्टूडेंट्स क्या होते हैं. अबव, अलोंग, अक्रॉस, अमंग, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, अंडरनीथ, विद इन, विदाउट. फ्रेज प्रीपोजिशंस स्टूडेंट्स इन प्लेस ऑफ, अकॉर्डिंग टू, लाइक ये फ्रेज की तरह होते हैं. फ्रेज क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इसमें कम से कम 2 वर्ड्स होंगे. ओइंग टू, in order to, in spite of, instead of, in case of, etc. The last one is participle prepositions like regarding, concerning, not, withstanding, considering, etc. ओके स्टूडेंट्स, तो इन सभी को हम एक एक करके समझ लेते हैं किसका यूज़ कहाँ होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. एट फर्स्ट we are going to understand about at, in and on. At is used with the names of small towns and villages, while in is used with the names of big cities and countries. यानी जब आप कहीं रहने की बात करते हैं या किसी भी पर्सन और थिंग या एनिमल का किसी कंट्री, स्टेट, किसी जगह पर होने की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर वो छोटे से स्मॉल टाउन या विलेज में है तो हम ऐट का यूज़ करेंगे, और अगर वो बिग सिटीज़ और कंट्रीज़ में है तो हम इनका यूज़ करेंगे. फर्स्ट यूज़ तो ये हो गया. लाइक ही लिव्स एट गंगानगर इन राजस्थान, तो स्टूडेंट गंगानगर टाउन है तो उससे पहले ऐट का यूज़, राजस्थान स्टेट है तो उससे पहले इनका यूज़. ओके स्टूडेंट. शी लिव्स एट जगराओ इन पंजाब, तो स्टूडेंट जगराओ कोई टाउन है तो वहाँ एट, और पंजाब एक स्टेट है तो उससे पहले एन. द प्राइम मिनिस्टर लिव्स इन दिल्ली इन इंडिया, तो स्टूडेंट्स दिल्ली बिग सिटीज़ है और बिग सिटीज़ में आता है, और इंडिया तो कंट्री है ये. द क्वीन लिव्स इन लंदन इन ग्रेट ब्रिटेन, तो स्टूडेंट ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर कंट्री का नेम है तो उससे पहले एन इन आ जाएगा, और लंदन आपका सिटी है तो उससे पहले एन आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. At is used for a point of time while in is used for a period of time.
पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंस समझिए। जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा मीन्स इतने बजे, है ना, इस समय, तो आपको ऐट लगाना है। लाइक सोनल केम टू मी एट 6 o'clock, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है कि पक्का 6 o'clock पर वो आई थी। वी शैल लीव एट 4 o'clock इन द इवनिंग। अब स्टूडेंट्स ये तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, यानी पॉइंट दिया हुआ है किस समय। दे केम एट सनसेट, यानी सनसेट मतलब डे, जब दिन ढलने वाला होता है, एट नून, एट नाइट, है ना, जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो। ऑन इज यूज्ड विद पर्टिकुलर डेट्स एंड डेज। डेट्स या डेज के लिए ऑन यूज होता है, जैसे ही डाइड ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एट्सेट्रा हो सकता है। ही डाइड ऑन August 18, 1993, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ हो सकता है, आप यहाँ पर इन या फिर एट का यूज़ नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नोट द फॉलोइंग, कुछ और रूल्स हैं, इनको भी देख लीजिए। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 60, नॉट ऑन पेज नंबर नहीं होगा, एट पेज नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सिटिंग एट द टेबल मीन्स नियर द टेबल, तो सिटिंग एट अ टेबल, तो स्टूडेंट टेबल के लिए एट आएगा, ऑन द टेबल नहीं आएगा। तो एट द टेबल का मीन्स क्या है स्टूडेंट, नियर द टेबल है ना, ऑन द टेबल नहीं है। लाइक द ट्रेन इज कमिंग ऑन एट द प्लेटफॉर्म, तो एट का मतलब है नियर द प्लेटफॉर्म, उसके पास ही आ रही है, उसके ऊपर तो नहीं आ रही। सिटिंग ऑन द टेबल डिनोट्स ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, तो सिटिंग ऑन द टेबल का मतलब क्या है स्टूडेंट, टेबल के ऊपर बैठना, और एट द टेबल का मतलब क्या है, टेबल के पास बैठना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ वी वुड अंडरस्टैंड अबाउट इन एंड इनटू। इन डिनोट्स स्टेट ऑफ रेस्ट विद इन, वाइल इनटू डिनोट्स मोशन इनवर्ड्स, यानी इनका मतलब भी अंदर होता है, इनटू का मतलब भी अंदर होता है। बट इफ़ यू आर इन स्टेट मोशन, अगर आप रुके हुए हैं तो इनका यूज़ होगा, और आप मोशन में हैं यानी जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो इनटू का मतलब इनटू आएगा। जैसे शी इज़ इन द रूम, वो कमरे में है, क्योंकि रेस्ट स्टेट में है। दे वेंट इनटू द हाउस, तो वो घर में गए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, चल कर गए ना, मोशन थे, इसलिए इनटू का यूज़ हुआ। चलिए ऑन और अपॉन का मतलब समझते हैं। दोनों का मतलब ही ऊपर होता है, बट यूज़ कहाँ कहाँ कैसे होता है, लेट्स अंडरस्टैंड, चलिए समझते हैं। ऑन इज़ यूज्ड फॉर अ थिंग एट रेस्ट, ऑन का यूज़ कब होता है, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो लेकिन रेस्ट पोजीशन में हो, है ना, रुकी हुई हो। वाइल अपॉन जनरली डिनोट्स मोशन, जबकि अपॉन का मतलब क्या होता है, मोशन से। जैसे जो एरोप्लेन है वो मोशन करता हुआ गति में छत के ऊपर से निकल गया, तो वहाँ अपॉन का यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स, दे आर सिटिंग ऑन द फ्लोर डिनोट्स रेस्ट, यानी आराम से बैठे हुए हैं। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, है ना, तो कैट जो है टेबल के ऊपर से निकल के गई, तो वहाँ पर मोशन था, इस वजह से अपॉन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। इट इज़, इन, विद इन, बिफोर, तीनों का मतलब टाइम से है, तो इन तीनों का कहाँ का यूज़ होगा। इन डिनोट्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन डिनोट्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, बिफोर इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे, ही विल रिटर्न इन अ वीक, तो ये क्या है इन अ वीक का मतलब है स्टूडेंट एक हफ्ता, जो 7 डेज का ये टाइम है, इसके ख़त्म होने पर ही वो वापस आ जाएगा, यानी एक्सपायरी हो रही है यहाँ टाइम की, जो पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है उसकी एक्सपायरी हो रही है। चलिए ही विल रिटर्न विद इन अ वीक, तो स्टूडेंट्स यहाँ का मतलब ये है कि विद इन अ वीक मतलब एक इन 7 डेज में कभी भी आ सकता है, इसके ख़त्म होने से पहले। 7 डेज ख़त्म नहीं हो पाएंगे, उससे पहले आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ही विल डू इट बिफोर मार्च नेक्स्ट, तो बिफोर अ फिक्स टाइम, यानी बिफोर का मतलब है जो आपको टाइम दिया है उससे पहले ही हो जाएगा, फिक्स टाइम से पहले। जब टाइम ऑफ पॉइंट दिया हो, फिक्स टाइम दिया हो, तो वहाँ पे बिफोर का यूज़ करना है आपको। चलिए आफ्टर और इन का यूज़
टाइम से रिलेटेड कैसे होता है, आफ्टर डिनोट्स एट अ एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट, इन द पास्ट। तो आफ्टर का यूज़ कहाँ होता है स्टूडेंट, पास्ट में जो टाइम आपको दिया गया था वो पीरियड ऑफ टाइम होगा, उसके एंड होने पर पास्ट का वो आफ्टर का यूज़ किया जाएगा। इन डिनोट्स एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, तो इनका यूज़ फ्यूचर में हो जाएगा। तो पास्ट और फ्यूचर दोनों में हो गया। कैसे, दे रिटर्न आफ्टर अ ईयर, तो एक ईयर ख़त्म होने के बाद वो वापस आए। दे विल रिटर्न इन अ ईयर, तो ये फ्यूचर में हो गया, है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते दे विल रिटर्न आफ्टर अ ईयर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आफ्टर और बिहाइंड का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर पोजीशन का मतलब बताया जा रहा है। आफ्टर जनरली रेफर्स टू टाइम, while behind refers to places, as the bus came after 8 p.m. and stood behind the tree। तो टाइम दिया हुआ है, बस जो है 8 बजे के बाद आई और पेड़ के पीछे खड़ी हुई। द रेन आफ्टर द थीव्स, अब यहाँ पर पोजीशन दी जा रही है कि वो चोर के पीछे भागे, है ना। चलिए, द कश्मीर मेल इज़ रनिंग बिहाइंड द टाइम, तो यहाँ पर बिहाइंड का मतलब टाइम से हो गया। तो स्टूडेंट्स आफ्टर पोजीशन और टाइम पे भी हो जाता है दोनों में, और बिहाइंड भी टाइम और पोजीशन दोनों में यूज़ हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए द नेक्स्ट वन दैट इज़ बाय और विद। बाय इज़ यूज्ड आफ्टर वर्ब्स इन द पैसिव वॉइस टू एक्सप्रेस द एजेंट और डूअर। बाय वैसे तो पैसिव वॉइस में यूज़ होता है किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए। विद डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट विद विच द एक्शन इज डन, तो विद का यूज़ वहाँ होता है जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई भी एक्शन या कोई भी काम किया जा रहा है। जैसे द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर विद अ गन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, जैसे जो टाइगर है, अब ये डूअर यहाँ पर कौन है, हंटर है, इसी ने तो मारा है टाइगर को, और इंस्ट्रूमेंट क्या था वहाँ पर, अ गन। तो अ गन और हंटर को हम विद से रिलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, द ट्रीज वर कट बाय हिम विद एन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नोट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सम अदर यूजेज ऑफ बाय, जैसे कि ही सेड बाय हिमसेल्फ। ओके, बाय हिमसेल्फ मतलब अकेला बैठा हुआ है, उसके साथ कोई नहीं है। शी स्टूड बाय हर मदर, तो अपनी माँ के साथ खड़ी हुई है। बाय हर मदर मतलब उसके साइड से खड़ी है। ही इज़ ब्राह्मण बाय कास्ट, तो बाय कास्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट, वो कौन है, ब्राह्मण है। वी शैल बी हियर बाय 7 o'clock, तो यहाँ पर टाइम दे दिया है ना, बाय 7 o'clock मतलब उससे लेट नहीं, उससे पहले पहले हम आ जाएंगे। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, तो अकॉर्डिंग टू योर वॉच क्या टाइम है। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको सेकंड रूल दिया हुआ है, सम अदर यूजेज ऑफ विद, जैसे शी ईट्स विद मी, टॉक्स विद मी एंड वॉक्स विद मी, यानी इन कम्प्लीटली विद मी, वो रहती मेरे साथ है ना, टॉक्स विद मी बात मेरे साथ करती है, वॉक्स विद मी चलती मेरे साथ। चलिए, वी राइज विद द सन, है ना, यानी एट द टाइम ऑफ द सन राइजेज वी राइज, यानी हम भी उसी टाइम उठ जाते हैं जब सूर्य निकलता है। विद ऑल आर फॉल्ट्स आई लव हर, तो यहाँ पर है इन स्पाइट ऑफ, मतलब उसके सारी गलतियों के बावजूद भी आई लव हर। ओके स्टूडेंट्स, so this was the part 1 video. In next video we would be studying about its part 2. So students, till then, thanks for watching the video. Keep studying at home and always love your parents. Thank you.